सलाम मसनून आदाब। नूरी किरनी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आज हम हाजिर हैं शहर मालेगांव के पहले और वाहिद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपिस्ट एंड सर्जन डॉक्टर अशोक बड़वे साहब के साथ में। सर ने जेजे हॉस्पिटल जेजे मेडिकल कॉलेज से 1972 में एमएस किया और उसके बाद इंग्लैंड में एंडोस्कोपिस्ट के हवाले से आप रवाना हुए। आपके वालिद के सहानिया के सबब आप शहर मालेगांव तशरीफ लाए और तकरीबन 40 या 43 सालों से शहर मालेगांव में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर इस एतबार से भी बड़े ही मुमताज़ और मुनफरिद है कि न सिर्फ आप इस पेशे से वाबस्ता रहे बल्कि आपने अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता किया जो बैरून मुल्क में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर के जो साहबजादे हैं वो स्पाइन सर्जन है और सर की जो 2 बेटियां हैं, एक माहिर अमराज अतफाल है और दूसरे रेडियोलॉजी के प्रोफेसर है। तो इस एतबार से सर ने ये इल्मी और मुनफरिद कारनामा भी अंजाम दिए है। आज हम सर के साथ बैठकर प्रोग्राम रूबरू में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए और हाजमे से मुतालिक जो अमराज है, जो बीमारियां है, उससे हम अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। तो आपके सामने पेश है प्रोग्राम रूबरू में डॉक्टर अशोक बड़वे साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों से आंत या हाजमे की बीमारियों के बारे में बात करना चाहता हूं। उसके बाद गिजा में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं और किस चीजों से परहेज करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करूंगा। मरीज जब डॉक्टर के सामने आता है तो अपनी शिकायतें लेके आता है। उसकी शिकायतें सुनने के बाद डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि उसकी जांच करे। जांच के बाद जरूरी कोई इन्वेस्टिगेशन, जिसको जांच करना कहते हैं, वो करे। मिसाल के तौर पर सोनोग्राफी, खून की जांच, पेशाब की जांच, ये सब करने के बाद मरीज को गोली दवा देना और फिर इंतजार करना है। अगर मरीज को अच्छा लगा तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर मरीज को सपोर्ट फायदा नहीं है तो फिर एंडोस्कोपी, जो उसको गैस्ट्रोस्कोपी, जो ऊपर से डालते हो गैस्ट्रोस्कोपी, या नीचे से जो करते हैं उसको सिग्मोइडोस्कोपी कहा जाता है। हम मैं मरीज की एक एक शिकायत लेके आप लोगों से बात करूंगा। काफी वक्त मरीज ये शिकायत लेके आता है कि मेरे सीने में तो ढेर सी जलन होती है, कुछ भी खाओ तो जलन होती है। तेज खाने से, ज्यादा चाय पीने से या बाहर की चीज खाने से जलन बढ़ जाती है। तो ऐसी चीजों में आमतौर पर गिजा की नाली में भरम रहना या फिर गिजा की नाली में छाले रहना या फिर गिजा की नाली में अल्सर होना या मैदे में अल्सर होना या फिर पित्ती की थैली में कंकड़ होना या पित्ती की थैली की बीमारी, इससे भी ऐसी शिकायतें होती है। कभी कभी दिल की बीमारियों में भी ये शिकायत पाई जाती है और ये भी देखना जरूरी रहता है ये दिल की शिकायत दिल से ताल्लुक तो नहीं है। ऐसे वक्त सभी जांच करने के बाद अगर मरीज को फायदा नहीं होता तो एंडोस्कोपी करके अंदर से जांच कर लेना काफी मददगार साबित होता है। इसकी आमतौर पर इलाज तो ये रहते हैं कि परहेज कीजिए, तेज मत खाइए, बाहर की चीजें मत खाइए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, तंबाकू खाना बंद कर दीजिए और हो सके तो वजन कम कर दीजिए। आगे की शिकायत, खाना जब खाते हैं तो जैसे मरीज कहता है कि मैं खाना खाता हूं
तो खाना उतरते उतरते अटक जाता है और मुझे ऊपर से पानी पीना जरूरी होता है, तभी कभी कभी उतरता है, या फिर कभी कभी अनाज पूरा बाहर आ जाता है। ये जो शिकायत है इसकी तरफ तवज्जो देना, ज्यादा देना जरूरी है, क्योंकि उसमें आमतौर पर एक तो ढेर सी एसिडिटी, तेजाबियत होने की वजह से गिजा की नाली का जो मुंह है नीचे का वो सिकुड़ जाता है और उसकी वजह से वहां अटकता है, या कभी कभी खुदा न खास्ता कैंसर की भी शुरुआत रहती है। ऐसे इसमें बेहतर रहता है कि दूरबीन डाल के, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वो डाल के जांच कर लेना चाहिए। अंदाजन इलाज करने में कभी कभी बीमारी बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मजा नहीं आता, अंदर हमेशा बदहजमी रहती है, जैसे गैसेस निकलते हैं, सीने में बहुत जलन रहती है, पेट में फुला फुला रहता है। तो ऐसी शिकायतों में आमतौर पर गिजा की नाली का मुंह ढीला रहना और मैदे में से जो खाते हैं ऊपर आ जाना गले में, या फिर गैस्ट्रिक मतलब मैदे में या गिजा की नाली में अल्सर रहना या बलगम रहना, या फिर कैंसर। पैनक्रियास को जहां तक मेरा मालूमात है उसको तिल्ली बोलते हैं, उस पर अगर सूजन हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो तो डायबिटिक पेशेंट में पैनक्रियास पर सूजन रहती है, उसके वजह से भी ऐसी शिकायतें होती है। तो उसकी जांच करके और फिर इलाज करना एक अहम बात रहेगी। लेकिन इसमें अगर नहीं फायदा हुआ तो एंडोस्कोपी कर लेना, या फिर आगे की कुछ जांच करना, जैसे सीटी स्कैन कहते हैं, ये कहते हैं, वो कर लेना जरूरी रहता है। कभी कभी मरीज कहता है कि उल्टी में मेरे खून आ गया, वैसे मरीज बहुत घबराया रहता है और डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी जरा थोड़ी सी फिक्र करने वाली रहती है। ऐसे टाइम पर क्या क्या मुमकिन है ये बता देता हूं। गिजा की नाली में छाले होना और उसमें से एक आध छाले से खून निकलना, या मैदे में छाले होना, या फिर गिजा की नाली में कैंसर या मैदे में कैंसर होना, ये एक बात। उसके बाद कभी कभी शख्स जोर से उल्टी करता है, वो उल्टी की इतनी ताकत लगाता है कि उससे भी कभी गिजा की नाली में छाला होकर वो फट जाता है और आदमी उल्टी करता है तो उसमें खून आता है। उसके बाद कभी कभी खास तौर पर जवान लड़के सिर दुख रहा है या बदन दुख रहा है, उसकी गोलियां खाली पेट निगल लेते हैं, उससे बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, उसमें से भी खून आता है। ऐसे वक्त दूरबीन डाल के जांच कर लेना बहुत जरूरी रहता है, ताकि अपन बीमारी पर उंगली रख सके और उसका ढंग से इलाज कर सके। इसमें कभी कभी दांत की बीमारियों की वजह से अगर दांत में खून निकल रहा हो, उसको पायरिया बोलते हैं, अगर वो आदमी निगल लेता है तो वो भी उल्टी में आके गलतफहमी ये हो सकती है कि ये खून नीचे से आया, वो भी दांत नाक की जांच कर लेना ये जरूरी है। उल्टी में खून आने की एक आम बीमारी है जिसको कलेजे में लीवर पूरा सिकुड़ जाने का, उसकी बहुत अलग अलग वजह रहती है। लेकिन अपने हिंदुस्तान के माहौल में शराब बहुत उसके लिए बड़ी वजह है। लीवर अगर खराब हो गया ज्यादा तौर पर तो गिजा की नाली की नसें फूल जाती है और एक हाथ नस अगर उसमें से फूट गई तो खून की उल्टियां होती है। उसमें एंडोस्कोप डाल के एक तो उसको बैंड से लाइगेट कर दीजिए या उसमें इंजेक्शन लगा के खून बंद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये बीमारी काफी सीरियस समझी जाती है। अब अपन जरा नीचे के हिस्से की शिकायतें सुनते हैं। ये आम शिकायतें हैं अपने हिंदुस्तान में। शख्स कहता है मुझे बार बार संडास जाना पड़ता है और संडास में कभी कभी पेचिश भी गिरती है, कभी मरोड़ आता है कभी नहीं आता। खास तौर पर तो बाहर खाने का, कोई खराब चीज खाने की, खुले पर की चीज खाने की,
इसकी वजह से सब जरासीम संडास में उतरते हैं और उसकी वजह से पेचिश और खून संडास बार बार होना होता है। अगर मरीज ये कहता है कि बार बार संडास होती है, काफी मरोड़ आता है और संडास में पेचिश के साथ खून भी आता है, तो ये बात जरा फिक्र करने वाली रहती है। जैसे इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत में बड़े बड़े छाले होना, और जो बीमारी काफी सालों तक मरीज के साथ रहती है, या फिर अंदर बड़ी आंत में कैंसर होना। इसके लिए एंडोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी काफी फायदेमंद रहती है। इसीलिए आप बाहर की चीज टाल दीजिए, खाने पीने में सादगी रखिए, इससे बहुत फायदा होता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि खून ताजा खून गिरता है संडास से, जैसे नल का टप 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 पानी गिरता हो वैसे खून गिरता है, तो उसमें बवासीर होने के आसार ज्यादा रहते हैं और उसके लिए दूरबीन डाल के देख लेना जरूरी रहता है। अब कब्जियत के बारे में, काफी लोगों को कब्जियत रहती है। मरीज कहता है कि मुझे हफ्ते में 1 या 2 बार संडास होती है, वो भी बहुत सख्त होती है, बहुत जोर लगा के करनी पड़ती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं संडास करने जाता हूं तो बहुत दर्द होता है। तो ऐसे इसमें 2-3 चीजें मुमकिन है। एक तो संडास की जगह पर जख्म होना, जिसको फिशर कहते हैं, या फिर फिस्चुला, जिसका मतलब पहले कोई मवाद हुआ जो फूट गया और वहां पर अभी भी सूजन है, या फिर मवाद रहना। फिर अगर शख्स पड़ा रहता है घर में पलंग पर, जैसे फ्रैक्चर है या किसी बीमारी से बाहर नहीं जा रहा, तो पड़े पड़े भी उसको कब्जियत की बीमारी बढ़ जाती है। और कुछ लोग जो दिमाग के तौर पर मायूस रहते हैं किसी बात से, क्योंकि वो जाती मामलात में, तो वो डिप्रेशन की वजह से भी कब्जियत बढ़ जाती है। डायबिटीज के पेशेंट्स लोगों में आमतौर पर कब्जियत पाई जाती है। अब मैं कुछ खाने के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा कहते हैं कि हर आदमी का खुशी ये मैदे के रास्ते से अंदर जाती है। अगर वो खुशहाल और तंदुरुस्त खाना खाता है तो आमतौर पर वो भी खुशहाल रहता है। अब क्या खाना चाहिए इसके बारे में बोलूं तो आपके घर में पुरखों से जो खाते आ रहे हैं वो जरूर खाइए। क्या नहीं खाना चाहिए ये मैं बताऊं तो अपने घर से बाहर जो भी चीज आप घर में लाते हैं उसको टाल दो, क्योंकि बाहर की चीज खाना और बीमारी को न्योता है। कब खाने का? दिन में हो सके तो 3 या 4 बार खाना खाओ। जहां तक मेरा मालूमात है, कुरान शरीफ में या हदीस में ये लिखा है कि जब भूख लगे तो तीसरा हिस्सा ही खाना खाओ, बीच का हिस्सा पानी के लिए छोड़ दो और ऊपरी हिस्सा हवा के लिए छोड़ दो। फिर 4-5 घंटे बाद कुछ खाओ, फिर 4-5 घंटे बाद कुछ खाओ। पेट भर के खाना ये बात गलत है। शाम का खाना जो है हो सके तो मगरिब की अज़ान होती है उसके आसपास पहले या बाद में जल्दी खाना खा लें। आप सोने के लिए जाते हैं रात को, उसके 4 या 5 घंटे पहले आपने खाना खा लेना चाहिए। ये बहुत फायदेमंद रहता है। खाने में ऊपर से जो भेजा गया है उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, जैसे सब्जियां हैं, हरी धनिया या कोथमीर है, फल फ्रूट है, ये ढेर से खाइए। अगर आपको शक्कर की बीमारी है तो अगर आपने एक फल खा लिया तो 1 रोटी उसमें से कम करके खा लें तो वो हिसाब बराबर हो जाता है। खाने में शक्कर, मैदा या नमक एकदम कम रखिए, ऐसा कहा जाता है। मेरे ख्याल से यूनानी मेडिसिन में ये लिखा है कि 3 सफेद जहर है। एक तो शक्कर, दूसरा मैदा मतलब ब्रेड, बटर, सैंडविच या वो कुरकुरे टुरटुरे जो भी है, ये सब बंद कर दो। जिस चीज में ऊपर से शक्कर डाल कर रखिए वो बंद कर दो।
हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन चीजों में शक्कर डाल के नीचे भेजा है, जैसे फल फ्रूट है, खजूर है, ये आप खाइए, उससे नुकसान नहीं होता। तेल और घी कम से कम रखिए, चाय कम से कम रखिए। और मैंने शुरू में कहा, जैसे घर छोड़ के अपनी माँ है, अपनी बीवी है, अपनी बहन है, भाभी है, इनके हाथ का खाना सोने का खाना। बाहर से मंगा के आप कुछ भी खाए तो वो बीमारी को न्योता है। और एक बुनियादी बात बताता हूं, अच्छा खाओ, अच्छी बात सुनो, अच्छी बात कहो, आप खुश रहेंगे। जैसे हो सके कुरान शरीफ पढ़ते जाइए, हो सके तो अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। मतलब आप अपने दोस्तों के नाम बताइए और मैं 2 मिनट में आपको कह दूंगी आप किस किस्म के शख्स हो। और आपने इतना कहने के बाद मैं आपको स्कोपी क्या रहती है वो बता देता हूँ। और हमारे गांव में मैं एंडोस्कोपी अभी भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत उसमें खुशी होती है। यूट्यूब के अताउर रहमान साहब और उनके असिस्टेंट निहाल अंसारी और हमारे गागोड़ी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे ये करने के लिए।